श्रीमद् नर्मदा रहस्यम् अथ श्रीमद् नर्मदा रहस्य भावार्थ व्याख्या। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पहला अध्याय। दोनों तटवासियों के पापों को नष्ट करने वाली देवताओं, मुनियों, मनुष्यों से वंदनीय माँ नर्मदा हमारे पापों को नष्ट करे। संपूर्ण मनुष्यों से वंदित, अपने जल से संपूर्ण वसुधा को पवित्र करने वाली माता नर्मदा त्रिकाल में भी होने वाले सभी पापों को नष्ट करे। बाल सूर्य की कांति से शत्रुओं के शिरोच्छेद से निकले हुए रक्त के समान लाल वर्ण की धाराओं की तेजस्विता से देखने में असह्य, अनेक नृपगण से वंदनीय, संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र रक्षा करे। नारायण नर मनुष्यों में श्रेष्ठ देवी सरस्वती तथा भगवान व्यास की जय हो। निमिषारण्य में अनेक ऋषियों सहित सौनक ऋषि ने भगवान सूत जी से पूछा। सौनक ऋषि बोले, आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं एवं धर्म कथाओं के आख्यान में निपुण हैं। अतः इस धर्म स्थल पर मैं आपसे पूछता हूँ। इस पृथ्वी पर बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं। मैंने ब्राह्मी, विष्णु नदी आदि दिव्य नदियों के बारे में सुना है, किंतु रुद्र स्वरूपा श्रेष्ठ तीसरी नदी के बारे में नहीं सुना है। सभी देवताओं से वंदित संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ उस नदी के बारे में बताइए। किस देश में आश्रित है, भगवान शिव से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन से तीर्थ उनके तटों पर हैं, यह सभी विस्तार पूर्वक कथन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सभी दोषों को नष्ट करने वाले माँ नर्मदा के चरित्र के बारे में पूछकर आपने ठीक ही किया। वेद वेदांग आदि को व्यक्त करने वाले अष्टादश पुराणों के वक्ता सत्यवती पुत्र भगवान व्यास को प्रणाम कर पुराणों की क्रमशः व्याख्या करूंगा। श्रुति स्मृति ब्राह्मणों के दो नेत्र कहे गए हैं। इनमें एक न होने पर काना एवं दोनों का ज्ञान होने पर अंधवत कहा गया है। श्रुति स्मृति एवं पुराण विद्वानों के तीन नेत्र माने गए हैं, जो इन तीनों से देखता है, अर्थात जिन्हें इन तीनों का ज्ञान है, वह शिव स्वरूप होता है। सभी शास्त्रों में आत्मविद्या, पुराण, धर्मशास्त्र ये तीन विद्या मुख्य होती हैं। ब्रह्मा जी ने पुराण को पांचवा वेद कहा है। जो पुराणों को नहीं जानता वह वेदों को भी नहीं जानता। इस प्रकार वह कौन सा धर्म अथवा ज्ञान है जिसका वर्णन पुराण में नहीं है। पुराणों में वेदों का सार है। आध्यात्म शास्त्र से वेद डरते हैं, यह मुझे कुछ अतिशयोक्ति लगती है। वेदों की आत्मा पुराण है, उसके 6 अंग हैं जो वेदों में नहीं कहा गया है, उसका वर्णन स्मृतियों में किया गया है, और स्मृतियों में भी जिसका वर्णन नहीं है उसका वर्णन पुराणों में किया गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुराणों का ही सृजन किया था। इसके बाद वेद ब्रह्मा जी के मुख प्रकट हुए। हे मुनिवर, इस कल्पांतर में त्रिवर्ग सिद्धि के साधन पुराण ही थे। ब्रह्मा जी ने स्मरण कर सर्वप्रथम मुनियों को पुराण का उपदेश दिया। तब पश्चात पुराण और स्मृतियों का कालांतर में धारण नहीं होने से प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोक प्रमाण विस्तार किया गया था। उन्हें अष्टादश रूप में विभक्त कर इस भूलोक में प्रकट किया। आज भी देवलोक में सतकोटि में विस्तृत, उन्हें संक्षेप में 4 लक्ष्य में उपदेशित किया। उन्हें ही 18 पुराण कहा गया है। मुनिवर, उनके नाम का उल्लेख करता हूँ, सुनो। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। अनेक पुण्य कथाओं से विभूषित 10,000 श्लोकों तथा संहिताओं से युक्त ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण है। 55,000 श्लोकों से युक्त पद्म पुराण दूसरा तथा 23,000 श्लोकों से युक्त तीसरा वैवर्तक पुराण है। वायु के द्वारा रचित वायु पुराण चतुर्थ है। शिव भक्ति वर्णन के कारण इसे शैव भी कहा गया है। सौनक ऋषि, 24,000 श्लोकों से युक्त 5वां भविष्य पुराण कहा गया है। 14,050 श्लोकों से युक्त 6ठा मार्कंडे पुराण है। 16,000 श्लोकों से युक्त
सातवां आग्नेय पुराण तथा 25,000 श्लोकों से युक्त 8वां नारदीय पुराण है। 2 भागों से विभूषित 18,000 श्लोकों से युक्त भागवत पुराण कहा गया है। 10वां ब्रह्म वैवर्तव, 11वां लिंग पुराण। हे ऋषिवर, यह लिंग पुराण भी 2 भागों में विरचित है तथा 12वां वराह पुराण 24,000 श्लोकों में रचित है। 40,000 श्लोकों तथा 8 भागों में स्कंद पुराण विभक्त है। 14वां वामन पुराण है, यह 10,000 श्लोकों में वर्णित है। 2 भागों में विभक्त 15वां कूर्म पुराण है, इसमें 17,000 श्लोक हैं। 16वें क्रम में मत्स्य द्वारा रचित मत्स्य पुराण है, जो कि 14,000 श्लोकों से विभूषित है। 19,000 श्लोकों से युक्त 17वां गरुड़ पुराण कहा गया है तथा 2 भागों में विरचित 18वां ब्रह्मांड पुराण है। यह ब्रह्मांड पुराण 12,200 श्लोकों से युक्त है। इन पुराणों का ब्रह्मा ने उपदेश किया है। शिव कथा को आश्रय कर 2 संहिताओं से युक्त पुराणों की रचना की गई, जिसमें प्रथम सनत कुमारों द्वारा तथा दूसरी भगवान सूर्य द्वारा रचित है, जो सनत कुमार नाम से प्रसिद्ध हुई। द्वितीय नारसिंह पुराण और पद्म पुराण तथा तृतीय वैष्णव मत में नंद पुराण है। चतुर्थ शिव धाम नामक वायु पुराण है। 5वां महामुनि दुर्वासा से संबंधित दौर्वास पुराण है। नारदोक्त भविष्य पुराण है। इसके बाद कपिल, भार्गव, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, भागवत और कौर्म पुराण में सभी अर्थ का संग्रह किया गया है। इस प्रकार क्रमशः 18 पुराणों का मेरे द्वारा कथन किया गया। जो व्यक्ति इन पुराणों या संहिताओं को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अनंत पुण्य को प्राप्त कर ब्रह्मपुर को जाता है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, 24,000 मंत्रों से युक्त एवं शिव महात्म्य वाले चतुर्थ वायु पुराण का वर्णन मैंने किया। महामुनि, आचार्य पराशर ने पूर्वार्ध में शिव महिमा का तथा उत्तरार्ध में मां नर्मदा के अतुल महात्म्य का वर्णन किया है। यह वायु पुराण सभी पुराणों में उत्तम है तथा इसके स्मरण मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त होता है। वायु द्वारा रचित यह पुराण शिव भक्ति से युक्त होने से शिव या शैव दोनों ही नामों से विभूषित हैं। महर्षि द्वैपायन ने 67,700 श्लोकों से युक्त नर्मदा महात्म्य का वर्णन किया। पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष में करोड़ों तीर्थों का वर्णन वायु पुराण में है। हे सोनक, उनमें नर्मदा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। जो आपने पूछा है उसका मैं वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा के बिना नर्मदा के महात्म्य को विस्तार पूर्वक वर्णन करने में मैं और कौन समर्थ है। द्वैपायन मुनिवर के शिष्य वैशंपायन से जन्मेजय ने भी इसी प्रकार का प्रश्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ सौनक, नर्मदा के तट पर प्राचीन समय में यज्ञ दीक्षा से दीक्षित परीक्षित राजा थे। अपने कर्तव्य में लीन रहते हुए ब्राह्मणों के सहित यज्ञादि कर्तव्य में लगे हुए थे। प्रतिदिन धर्म कथाओं को सुनते हुए समय व्यतीत करते थे। उन्होंने यज्ञ भूमि में यज्ञ करते हुए अनेक धर्म परक विनोद वार्ता करते हुए जन्मेजय ने बैठे हुए वैशंपायन जी से पूछा। जन्मेजय बोले, द्वैपायन महर्षि की कृपा से आप ज्ञानवान हैं, ऐसा मेरा विचार है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। आपने अनेक क्लेशों को प्राप्त किया है, अतः आप मुझे पितृ पितामह आदि के तीर्थ सेवन का इतिहास बताइए। धूत में मेरे पूर्वज किस प्रकार पराजित हुए तथा तीर्थों के लोभ से समुद्र पर्यंत भ्रमण करते रहे, किनके साथ उन्होंने स्नान किया और कैसे विंध्य पर्वत पर पहुँचे। आप सर्वज्ञ हैं, अतः सब कुछ बताइए। वैशंपायन जी बोले, सोमवंश श्रेष्ठ महाराज, आपने ठीक ही पूछा है। जो मैंने सुना है वह मैं त्रिकालज्ञ महामुनि व्यास जी को, वंदनीय गुरु को तथा आपको प्रणाम कर सुनाता हूँ। द्रौपदी सहित 5 पांडव पितामहों को ब्राह्मणों सहित रहते हुए उद्दालक, कश्यप, कुत्स, गालव, विभांडक, वेदनिधि, भृगु, सिद्धदेवल, पुलस्त्य, लोमशः, धौम्य, धौतशिरा, जैगिष्व, ऋचि,
आदि तथा पुत्र पौत्र प्रतिदिन सुव्रतधारी ऋषियों के साथ घूमते हुए अनेक तीर्थों में स्नान करते हुए विंध्य पर्वत को गए। कल्प वृक्ष से स्पर्धा करने वाले समृद्धि से युक्त अनेक आम, केले, बिल्व, पाठल, केतकी, कदम्ब, चंदन, निम्ब, जम्बुक, तिंदुक, नारियल, कपित्थ, खरजूर, पनस, अनेक वृक्ष लताओं से व्याप्त सुंदर फूलों फलों से युक्त इंद्र के वन के समान अनेक कमल से सुशोभित जलाशयों से युक्त सफेद, लाल, नील, पीत कमलों से युक्त हंस, कारंडव, चक्रवाकों से सुशोभित हंसादिक भ्रमरों से गुंजायमान सिंह, व्याघ्र, वराहादि से तथा मदमस्त हाथियों से, महाकाय भैंसों से, चित्र विचित्र हिरणों से, गव्य, ऋक्ष, श्रृगाल, खरगोश, श्वान, भेड़ियों तथा अन्य चतुष्पद प्राणियों से युक्त, कोयल के स्वर से शोभित जीवक से शब्दित अनेक पक्षियों से युक्त, दुख शोकादि से रहित, सत्व की अधिकता वाले आश्रम को मैंने देखा। हे राजन, भूख प्यास एवं सभी व्याधियों से रहित हरिण निर्भय होकर सिंघनी का दूध पीते हुए विचरण करते हैं। चूहे एवं बिल्लियां भी एक साथ निवास करते हैं। हाथी, शेर, मयूर, सर्पादि सभी साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार के वन में पांडुनंदन ने प्रवेश किया। आश्चर्यपूर्वक देखते हुए ब्राह्मणों से युक्त सूर्य के समान कांति वाले मार्कंड मुनि को देखा। काम क्रोधाग्नि से मुक्त, सभी गणों से युक्त, सांसारिक भावों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन थे। वे तपस्या एवं आत्मविद्या में लीन, ऋषियों से सेवित, अनेक शास्त्रों में निपुण, कुलीन, सात्विक, पवित्र आचरण एवं क्षमा से युक्त, त्रिकाल संध्या में लीन थे। कुछ चारों वेदों के मंत्रों से यज्ञ यज्ञादि में संलग्न थे। कुछ पंचाग्नि में रत थे तो कुछ मुनिजन एकांत में तपस्या में लीन थे। कुछ मुनि सूर्य भ्रमणानुसार भुजाओं को ऊपर उठाए हुए, कुछ मुनि दोनों समय तथा कुछ केवल आधे मास तक ही भोजन लेते थे। कुछ माह में केवल 10 दिन, कुछ केवल शैवाल भोजी, कुछ फलाहार ग्रहण करने वाले तथा कुछ गिरे हुए पत्र का भोजन करने वाले थे, तथा कुछ निश्चित आहार वाले तथा कुछ केवल वायु आहार पर निर्भर रहने वाले थे। पांडुनंदन ने ऋषि समूहों से युक्त शांत ध्यान मग्न मुनि श्रेष्ठ को देखा। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राजा को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर मुनिराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब पांडुनंदन ने कहा, मुनिवर, मैं युधिष्ठिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर कौरवों से धुत में हार कर बंधुओं सहित इस वन में आया हूँ। उनके वचनों को सुनकर मार्कंडेय महामुनि ने कहा, आइए भगवान। प्रेम से आशीर्वाद स्वरूप सिर सूंघकर कहा, आसन ग्रहण कीजिए। उनके आसन ग्रहण करने पर महामुनि ने फल मूल माला आदि से उनका यथोचित सत्कार किया और अनेक प्रकार के रसों से पांडवों तथा ब्राह्मणों की यथा योग्य पूजा की। तीसरा अध्याय। वैशंपायन जी बोले, क्षण भर ठहरकर युधिष्ठिर तथा मुनिराज ने एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछी। सभी के बैठ जाने पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य तथा आदर पूर्वक मार्कंडेय जी से पूछा। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप सभी में दीर्घायु हैं, अतः संपूर्ण सप्तकल्प की कथा मुझे कहिए। हे विपेंद्र, कल्प के क्षय होने पर भी इस लोक के स्थावर और चर आदि का नाश क्यों नहीं हुआ? समुद्र पर्यंत गंगा आदि नदियों कौन उसके मध्य स्थित थी और कौन प्रलय को प्राप्त हुई? हे तात, प्रसन्न होकर यह सब मुझे बताइए। और युग के क्षय होने पर कौन देवता आपके साथ थे? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बांधव सहित मैं यह आप सब सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, आपने ठीक पूछा। संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला भगवान रुद्र के द्वारा कहे गए पुराणों को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे वायु ने देवादिकों, मुनियों, राजऋषियों को सुनाए जाने पर मैंने जो सुना था, उसे जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसका फल सुनो। इसके सुनने से मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वह इसके सुनने से
होता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा गौ हत्या के पाप से युक्त मनुष्य उसका श्रवण करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, उसी प्रकार सरस्वती, कावेरी, देविका, भद्रा, सिंधु तथा सालकुटी, सरयू, शतरुद्रा, चंद्रभागा, गोदावरी, महेंद्री, यमुना, शिप्रा, शत्रु, शतद्रु, वैदर्भी, चमंडरवती, ये सभी श्रेष्ठ है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। यह मैं आपसे कहता हूँ, हे नृपश्रेष्ठ। समुद्र एवं नदियाँ कल्पांत में क्षय को प्राप्त हुई, इसके कारण का वर्णन करता हूँ। हे तात, सप्तकल्प के क्षय हो जाने पर भी नर्मदा क्षीण नहीं हुई। यह देवी स्वरूपा है। इसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ, जिससे सभी आश्चर्यचकित हैं और जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चौथा अध्याय। युधिष्ठिर जी बोले, हैं महामुनि, आपने सप्तकल्पों का क्षय देखा है, अतः आपसे ज्यादा दीर्घायु और कोई नहीं है। आपने भगवान पद्मनाभ, मुरारी, हजारों चरणों वाले तथा सहस्र नयनों वाले हरि को समुद्र में शयन करते हुए देखा है। हे महात्मन, चराचर के नष्ट होने पर भी आप उनकी कृपा से क्षय को प्राप्त नहीं हुए। हे अनघ, आपने क्या आश्चर्यजनक देखा, यह सब हमें कहिए, मैं यह सब सुनने को उत्सुक हूँ। 100 वर्ष से भी पहले इस लोक में अनावृष्टि के कारण, युग के अंत आने पर, औषधियों के क्षय होने पर, देव और दानों से रहित, बीज रहित, कली काल से अत्यंत दूषित होने पर, युग के क्षय होने पर, नदी, तालाब और पोखरों के भी सूख जाने पर, प्रलय हो जाने पर, दिव्य तेज से युक्त ऋषि महात्माओं के क्षय होने पर कौन शेष रहे, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि ने कलयुग आने पर कैसे सिद्धि प्राप्त की। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनिजनों से युक्त महामुनि मार्कंडे जी बोले मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, भगवान शिव के द्वारा कहे गए महान इस वायु पुराणों को सभी ऋषिजन आप भी सुने। इस श्रेष्ठ प्राचीन पुराण को वायु देवता से स्कंद जी ने सुना और उससे भी वशिष्ठ जी ने तथा श्री वशिष्ठ जी से पराशर मुनि ने, इनसे जतुकर्ण मुनि और उनसे अन्य ऋषियों ने। इस प्रकार परंपरा से अनेक ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। संपूर्ण शास्त्रों का मंथन कर भगवान शिवजी ने 10,000 मंत्रों से युक्त इस संहिता की रचना की। युगानुसार एवं अपने अपने ज्ञान के अनुसार इसे 4 भागों में विभक्त किया। भगवान शिव की आराधना कर जिस पुराण को मैंने सुना, उस पुराण को मैं आप लोगों को कहता हूँ। हे राजन, इस पुराण को सुनकर मनुष्य मन, वाणी, कर्म के 7 जन्मों के अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान महेश्वर की कृपा से सप्तकल्प के घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 12 सूर्यों के दग्ध हो जाने तथा सभी तरफ जल प्लावन हो जाने पर बाहुओं से समुद्र में तैरते हुए मैं थक गया था। हे राजन, जल के अंत में मैंने भास्कर स्वरूप अद्भुत अद्भुत पुराण पुरुष को देखा और पर्वत श्रेष्ठ के शिखर के अग्रभाग पर 10 दिशाओं को आलोकित करते हुए किंचित भय युक्त मनु को देखा। अगाध महासमुद्र में घूमते हुए, समुद्र में तैरते हुए मैंने महामत्स्य को देखा। मत्स्य रूप महेश्वर ने मुझे देखकर कहा, हे भारत, इधर आओ। हे राजन, तब मैं शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। इसी समय मैंने समुद्र के अंत में महान आवर्त युक्त ऊंची ऊंची उठती हुई तरंगों को देखा। मगर एवं मछलियों से युक्त जल के मध्य सुंदर नारी को देखा। उन्हें देखकर मनु ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? हे देवी, संपूर्ण स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर भी आप यहाँ किस कार्य से स्थिर हैं? अनेक नदियों पर्वतों के नष्ट हो जाने पर भी लीला करते हुए आप क्यों भ्रमण कर रही हैं? आप अकेली ही क्यों भ्रमण कर रही हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। देवी बोली, मैं ईश्वर के अंग से उद्भूत अमृता नाम से प्रसिद्ध नदी हूँ। मैं संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली हूँ। मैं श्रेष्ठ जहाज को लेकर उपस्थित हूँ।
इसमें भगवान शंकर आश्रय किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, उनके वचन सुनकर मैं आश्चर्यपूर्वक मनु के साथ उस जहाज पर बैठ गया। सब प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले उन सर्वव्यापी ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा। भक्ति युक्त मन से तत्काल उत्पन्न हुई सर्वव्यापी आपको नमस्कार है। आप भूः भुवः स्वः मैं हैं। आप अघोर वाम ज्येष्ठ स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। रुद्र स्वरूप कली रूप आपको नमस्कार है। अंधक नामक राक्षस को नाश करने वाले आपको नमस्कार है। अचिंत अव्यक्त रूप महादेव के लिए नमस्कार है। संसार के उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्न हुए देवादिदेव महादेव ने मुझे वर मांगने के लिए कहा। 5वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात समुद्र से निकलकर स्वर्ण की आभा वाले अनेक रत्नों से शोभित त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित करोड़ों रुद्र से युक्त अजन्मा अनश्वर महादेव को मनु के साथ देखा तथा बार बार वंदना करने लगा। है कुरुनंदन, उस घोर समुद्र में मैं भगवान रुद्र के साथ उस स्थान पर सहस्त्रों युग तक स्थित रहा। युधिष्ठिर जी बोले, यह सुनकर मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है, अतः मैं बांधव सहित और जानना चाहता हूँ। उस महाड़ों में स्वयं को रुद्रजा बताने वाली योगिनी पद्म नेत्री वह कौन थी? मार्कंडेय ऋषि बोले, उस अबला की उत्पत्ति के विषय में यही प्रश्न मैंने पूर्व में स्वयं मनु जी से किया था, वही मैं आपको कहता हूँ। ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत होने पर, विमल प्रभात होने पर तथा प्राणियों के उत्पन्न होने पर महाराज मनु को प्रणाम कर मैंने पूछा कि यह चंद्रमुखी पद्माक्षी श्यामा कौन है? अकेले महासमुद्र में विचरण करते हुए रुद्रजा, वेद माता सावित्री, ब्राह्मी अथवा सरस्वती, उमा, शाश्वती देवी, लक्ष्मी अथवा मंदाकिनी, कालरात्रि अथवा देवताओं से वंदित प्रकृति, स्थावर और जंगम के नष्ट हो जाने पर भी आप अकेले ही भ्रमण कर रही हैं, यह सब बताइए। मनु जी बोले, हे ब्राह्मण, जैसा आपने पूछा है सुनो। रुद्र से उत्पन्न इनकी उत्पत्ति के बारे में कहता हूँ। प्राचीन समय में भगवान सर्वभूतात्मक सर्वव्यापी शिव जी पार्वती जी के साथ लोक कल्याण के लिए ऋच पर्वत पर बैठकर कठिन तप करने लगे। इस प्रकार कठिन तप करते हुए उनके शरीर से स्वेद की एक बूंद प्रकट हुई और उसमें वह पर्वत तैरने लगा। उनके पसीने से महापुण्य सलीला प्रकट हुई, जिसे आपने देखा। वे स्त्री रूप धारण कर 10,000 वर्षों तक शिव जी की आराधना में लीन हो गई। उनकी इस प्रकार की कठिन तपस्या से पार्वती सहित भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगिए। सरिता बोली, प्रलय होने पर, स्थावर और जंगम के नष्ट होने पर भी हे देवेश, आपकी कृपा से मैं अक्षय होना चाहती हूँ। नदी समुद्र के नष्ट होने, चराचर के क्षय होने पर भी आपकी कृपा से अक्षय होना चाहती हूँ। हे प्रभु, पापी अथवा महापापी हो वे भी स्नान करने से घोर पाप से मुक्त हो। जैसे उत्तर में गंगा जी पापों को नष्ट करने वाली हैं, उसी तरह दक्षिण दिशा में देवताओं से वंदित एवं पाप मोक्षणी होना चाहती हूँ। हे प्रभु, जैसे गंगा जी स्वर्ग से आकर प्रसिद्ध हुई, उसी तरह दक्षिण गंगा की तरह मुझे भी प्रसिद्धि प्राप्त हो। हे महेश्वर, पृथ्वी पर सभी तीर्थों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्यों को मेरे में स्नान करने से प्राप्त हो। ब्रह्म हत्यादिक पाप भी यदि मनुष्य के संचित हो तो मास मात्र स्नान से वे भी नष्ट हो। सभी प्रकार के उपवासों से, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मनुष्यों को प्राप्त होता है, वह मेरे दर्शन मात्र से प्राप्त हो। मेरे तट पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव निवास करें, यही वरदान मैं चाहती हूँ। मेरे जल को स्पर्श करने वाले मेरे तटवर्ती पाषाण भी शिव भाव को प्राप्त हो और वे इच्छित फल देने वाले हो। अच्छे अथवा बुरे कार्य करने वाले तथा जितेंद्र वे विष्णु अथवा शिव के अतिथि हो। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों में सभी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्धि को प्राप्त करूं। हे महेश्वर, इनके अतिरिक्त भी श्रेष्ठ वरदानों को मुझे दीजिए तथा आपसे जो भी संभव हो
वह मुझे दीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर ने कहा। महेश्वर बोले, हे कल्याणी, जो आपने कहा वैसा ही हो और लोक में पूजित हो। चूंकि आप मेरे देह से उत्पन्न हुई है, इसलिए आप सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। जो मनुष्य कल्प क्षय के समय और विशेषकर घोर कलिकाल में उत्तर तट पर निवास करते हैं तथा कटी पतंग तथा वृक्ष लता गुल्म आदि और इनके गिरने वाले पत्र भी तुम्हारे जल में गिरने से सदगति को प्राप्त हो। धर्मपरायण ब्राह्मण जो दक्षिण तट पर निवास करेंगे वे आजन्म पितृलोक वासी होंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगे, और मैं स्वयं तुम्हारे तट पर सदा निवास करूंगा। हे देवी, मेरी आज्ञा से ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सिद्ध भगवान विष्णु सहित उत्तर तट पर निवास करेंगे। दक्षिण दिशा में पितरों का श्राद्ध तथा अन्य भी मेरे साथ निवास करेंगे। यही मेरा वर है। हे महाभागे, विंध्य पर जाकर लोक कल्याण करो तथा ऋषियों, सिद्ध, सुर, असुर सहित मनुष्यों के पापों को नष्ट करो। ऐसा कहकर भगवान महादेव अंतर्धान हो गए। तभी से कल्याण दात्री नर्मदा, रेवा, महापुण्य प्रदा, सर्व पाप नाशनी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। हे तात, आपने जो पूछा इसमें आश्चर्य न करे। यह गंगा की तरह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। हे मुनिवर, यह सभी दिशाओं को पवित्र करेगी। इस विषय में मैं कहता हूँ, सुनो। सोण, महानदी, नर्मदा, मंदाकिनी, महापुण्य प्रदा, त्रिकूटा, सदा विमल चित्तोत्पला, विपाशा, बालुवाहिनी, रंजना, महाणवा, विपाशा, रेवा, करभा तथा रुद्रोद्भवा सभी पापों को नष्ट करने वाली पुण्यप्रदा, इन दिव्य नामों से वेद में पारंगत, पुराणों के ज्ञाता, महाभाग राजाओं तथा ब्राह्मणों से पूजित वंदित होगी। हे नृपश्रेष्ठ, यह सब मुझे भगवान मनु ने अमृत तुल्य माता नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कहा। पुण्य पवित्र अतुल भगवान रुद्र से उत्पन्न जो मनुष्य कीर्तन करेंगे अथवा श्रवण करेंगे, प्रातः उठकर 15 कला तक भी स्मरण करेंगे अथवा जो स्नान करेंगे वे संपूर्ण पुण्य को प्राप्त करेंगे। घंटा नाद से युक्त विमान से मनुष्य भाव छोड़कर परागति प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे।